हमारी है, मैं बस बंद कर रहा हूं। कल क्या हुआ, मैं देखो कैसे शैतान देखता है, जानता हूं कि शैतान कैसे पीछा करता है। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे एक अपनी दुआ करनी थी और मैं ट्रेन में था, भाई चल जानते हैं, लौट रहा था। तो मैंने कहा मैं अब खाना खाऊंगा उसके बाद दुआ करूंगा। तभी पीए सिस्टम पे शताब्दी में आवाज आई, यहां इस कैबिन में एक पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, अगर कोई डॉक्टर है प्लीज आए। थोड़ी देर मैं चुप रहा, फिर मैंने कहा नहीं ठीक बात नहीं है, कोई अगर परेशान है तो आई शुड गो एंड हेल्प, और मैं चुप नहीं रहना चाहिए। तो मैं उठा, मैंने अपना खाना छोड़ा, मैं गया। अब एक औरत थी जिनको पता नहीं क्या खाया पिया उन्होंने, बड़ी बुरी फूड पॉइजनिंग थी और पसीने पसीने गिर रही थी। बैठाया, मैंने कहा आपके पास कोई लेटने की जगह है? तो भाई बिल्कुल इंजन के पास एक डब्बा था, वहां पे एक बर्थ थी। मैंने कहा चलिए इनको लेके चलो। मैं वहां गया, जो टीटी था, 2-3 टीटी और तमाम लोग मेरे साथ गए। फिर 2-3 डॉक्टर्स और आ गए। अब उनका पल्स देखा, पल्स ना मिले। कहा भाई शॉक में चली गई हैं ये। तो कहा भाई इमीडिएटली इनको जरूरत है ड्रिप की, इसके लिए। अब वो कहती नहीं नहीं मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं दिल्ली में, और ये बात है अब अंबाला की, अंबाला से ट्रेन छूटी थी कि भाई मैं दिल्ली में इलाज लूंगी। उन्होंने कहा मैडम दिल्ली वेट ना करें, ये बेवकूफ़ी ना करें, आप शॉक में हैं, आपका बीपी कम है, तुरंत आपको ड्रिप मिल जाएगी, तब आप ठीक हो जाएंगी। आप सुनिए क्या हुआ। मैं गया, मैं इलेक्ट्रॉल लाया, थोड़ा पानी भरा, मैंने कहा चलो खैर तब तक इस पे सिप मार के देखें अगर हो सके। मुझे मालूम था पता नहीं होगा नहीं होगा। एनी हाउ उस समय बात बनी नहीं। मैंने कहा अब तरीका भाई यही बचा, वो डॉक्टर्स भी थे सब, कि अगले स्टेशन पे जो नियरेस्ट है इनको रोक के ट्रांसफर किया जाए स्ट्रेचर में कि नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाए। अब वो मानने को तैयार नहीं। खैर एनी हाउ फिर उनके हस्बैंड से मैंने फोन पे बात करी, और ने करी, फिर मैंने करी। मैंने कहा भाई कि मैं गाड़ी लेके कुरुक्षेत्र पहुंचूं। मैंने कहा आप रुकिए, आपको हम बताएंगे, नियरेस्ट स्टेशन पे हम ट्रेन रुकवा रहे हैं आपके लिए कि ये उतार दी जाए और इनका इलाज हो सके। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मेरा वहां में कोई रोल नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि अब क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा भाई हमारे रेलवे के डॉक्टर सब आएंगे। मैंने कहा यही है, इनको ड्रिप लगनी है, इनको स्ट्रेचर पे बिठाया जाएगा, ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट स्टेशन जो सबसे करीब है वो पानीपत है। हमने ठीक है जी ट्रेन रोकिएगा और वहां इनका ये काम कर दें। फिर मैंने कहा टीटी साहब मेरी दुआ का वक्त हो गया। मैंने ऐसे ही बोला, अब मेरी दुआ का वक्त है। मुझे शैतान दिख रहा था एक, जो चाह रहा था कि मैं उन्हीं में बिधा रहूं। मैंने अभी मेरी दुआ का वक्त है कि डॉक्टर साहब ये कुर्सी है, आप बैठो, आप बैठते हैं, आप लोग बैठेंगे तो हमें थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। मैंने कहा तसल्ली तो आपको मिलेगी वैसे भी, चिंता ना करें। अब 2 क्रिटिकल केयर के भी डॉक्टर्स थे वहां पे, तो एक पैर उठा के बैठा हुआ था बेचारा ताकि वो सर्कुलेशन जाए सिर की तरफ। बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी। हमने कहा चिंता ना करें, मैंने उस लेडी से भी कहा आप ठीक हो जाएंगी। पता नहीं मन में क्या आया, आप आराम से बैठिए। मुझे शैतान दिख गया जो मेरी दुआ रोकना चाह रहा था। याद रखना मैं आपको ये एक्सपीरियंस क्यों सुना रहा हूं, एन दुआ के वक्त कुछ होगा कि आप उन चीजों में बित जाओ। आपके लौटा, जो बचा चावल था खत्म किया। वो बेचारा वो जो अटेंडेंट घूमता है कि आप, हमने कहा कोई नहीं सर मेरा हो गया, अब आप ले जाओ सबको। मैं निश्चल भाई से तुम इधर बैठो, अब मैं अपनी दुआ करूंगा। बज रहे थे करीब 9:30। मैंने कहा प्रभु, सबसे पहले कहा अब ये केस आप संभालें मेरी खातिर, इस औरत को कुछ ना हो, आराम से इसको उतार के ये लोग ले जाएं अस्पताल में और इसका जो भी इलाज है वो हो जाए। मैंने भैया बैठ के अपनी दुआ चालू करी और खोला फ्यूचर होम। अब जी एक तरफ देखिए, मैंने बोला जो मैंने प्रचार किया कल मैंने प्रैक्टिस करी। जब जी मन ना माने तो एक मन वहां पे था कि यार क्या हो रहा होगा उसका, पता नहीं क्या है। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, छोड़ो अब आप मैसेज पढ़ो, मन चाहे ना चाहे। मैंने कहा मैं यहां रह के भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि इलाज ना बोतल ना ड्रिप। मैंने उनसे पूछा भाई आपके पास कुछ है जो हम लगा सकें, है ही नहीं। तो उन्होंने कंट्रोल रूम फोन किया, भैया मैं बैठ गया, मैं बैठ के दुआ करने लगा। अंदर अजीब ठंडक शांति सब कुछ, अपने तो पर्सनल आई। आधे घंटे के बाद ट्रेन रोकी गई पानीपत पे। थोड़ी देर में खिड़की से बाहर देखा, व्हील चेयर पे बैठे आराम से जा रही थी, पीछे उनके अटेंडेंट भी उनको लेके जा रही थी, और उसके बाद वो चली गई। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। अब ये लगा कि भाई ट्रेन बहुत लेट हो जाएगी, 5 मिनट और ट्रेन फिर चालू। वो अपने स्थान पे पहुंच गई, उनका भी अपना इलाज हो गया,
हम बैठ के अपनी दुआ पूरी कर पाए। मैंने देखा ये है वो जगह जहां शैतान अटैक करता है। ध्यान रखना, तुम्हारी दुआ का समय तुमसे ज्यादा शैतान जानता है, अब वो अटैक करता है कि तुम दुआ ना कर सको। लेकिन याद रखना, वो तुम में, जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। खुदावन का धन्यवाद। प्रभु, मैं आपको बता नहीं सकता, और मैंने किसी को बताया भी नहीं, और ना बताने की जरूरत, किन हालातों में मैं गया हूं जौनपुर। इतना जबरदस्त प्रहार था कि मैं रुक जाऊं, ठहर जाऊं, लेकिन खुदा का धन्यवाद, सब खुदावन ने किया और हम वहां गए। मुझे तभी पता लग गया था कि वहां कुछ होने जा रहा है। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। इसलिए चाहे जी चाहे ब्रदर और चाहे ना चाहे, जब दुआ का टाइम हो तो दुआ करो। याद रखना, ये जम्स वो आग मारेगी, और वही आग आज भी काबिल है आपके जीवन के जम्स को खत्म करने के लिए। आ रही है समझ में आपके? इसको ले लो, उसके बाद देखो कि जीवन में कैसी स्फूर्ति आ जाती है। एक बुजुर्ग को मिली थी तो अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ा था। यह है हेल्थ ओके का कैप्सूल। रिवाइटल से भी तगड़ी जान है इसमें कि एक बुढ़े ने, जो एलिया था जिसका मांस हिलता था, अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ रहा है। क्या वो जान चाहिए आपको? जो खुदा पे इंतजार करते हैं वो अपनी ताकत को वापस रिन्यू करेंगे, और कामों की नाई वो अपने पंखों को पाएंगे। क्या ये खुदा का कलाम है? गॉड ब्लेस यू, आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जोशुआ, आमेन।